दिल्ली में लगभग 27 सालों के बाद कमल खिला है और कमल खिलते के साथ मुस्तफ़ाबाद जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलने की जो एक दिली ख्वाहिश ले बैठे हैं भाजपा के जो अभी विधायक बने हैं मोहन बिष्ट जी। उन्होंने ये अपने जो बयान है उन्होंने कहा है कि वो मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखना चाहते हैं। हालांकि वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं हाजी यूनुस कहा जाता है उनको, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरे जिंदा रहते भर में ये मुमकिन नहीं है। और यहाँ की जो 48% मुसलमान हैं वो हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखे हैं। मुस्तफ़ाबाद का बताइए कि नाम बदलना सही है या गलत? मैडम देखिए, जो विधायक है अभी सत्ता उनके पास है। अब इन्होंने 5 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। मैडम मैं बार बार कहता हूँ मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मुसलमानों में भी अच्छे लोग होते हैं। कसाब की सोच वाले और कलाम की सोच वालों की छटनी कर दो। जो कलाम की सोच वाले उनको एक तरफ रखो, जो कसाब की सोच वाले उनको एक तरफ रखो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब केजरीवाल 12 साल शासन किया तो उन्होंने यहाँ पर हज हाउस बनाया। हमने 12 साल में आपने देखा मैंने कहीं विरोध करा उसका? करा मैंने विरोध? नहीं। मैंने तो कोई विरोध नहीं करा। जब इन लोगों ने वहाँ पर मुस्लिम लॉ बोर्ड को फंड दिया मैंने कोई विरोध नहीं करा। जब इन्होंने वहाँ पर अपने कम से कम 15 से 20 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े कर दिए तो मैंने विरोध नहीं करा। तो ठीक है, हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी बड़का भैया है, जीत कर आए हैं, लोकतंत्र है, जनता ने उनको मौका दिया है। अगर वो बन जाते हैं तो उसका फायदा है। अगर कल को फिर से एक मुस्लिम समाज के जो नेता अगर विधायक चुने जाते हैं और अगर वो फिर से मुस्तफ़ाबाद रख देते हैं तो आप लोग स्वीकार करेंगे? देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको मैडम, अगर वो नाम वो देखो वो उनकी हेड है, अगर वो सत्ता में आएंगे तो उनका जो मन करता है वो करें। बाकी अभी फिलहाल जिनके पास सत्ता है, सत्ताधारी जो सरकार है, जो वो चाहेगी वो करेगी, क्योंकि संविधान में लिखा है जिसकी सत्ता उसका शासन, मगर संवैधानिक तौर पर किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाए, किसी के मन को ठेस ना पहुँचाए। और अगर वो करना चाहते हैं तो कर ले। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी भी कर रहे हैं, उनको किसी ने रोक लिया? नाम तो बदल दिए योगी जी ने, अब सत्ता में है जब भी बदले हैं। अब आप कुछ लोग सपने देख रहे हैं कि सत्ता से जाएंगे तो दोबारा बदल देंगे। सत्ता से जाएंगे तब ना। अब तो दिल्ली में भी आ गए। अब तो कह रहे थे कि भैया जिसका मैजिक दुनिया में नहीं चलता उसका मैजिक दिल्ली में नहीं चलता, बोल रहे थे। जिसका मैजिक दुनिया में चलता है, अब जिसका मैजिक दुनिया में चलता था उसका मैजिक दिल्ली में भी चल गया है। और ये घमंड मारा गया केजरीवाल का। वो उसका क्या नाम है पूर्व विधायक का, हाजी यूनुस जी का भी घमंड मारा गया। ये कह रहे थे कि मुस्तफ़ाबाद से हमें कोई हिला नहीं सकता। हिलाया नहीं है, उनकी कुर्सी टूट गई पूरी बेचारों की। हम तो बहुत परेशान हैं। टूटी है, हिम्मत और हौसला थोड़ी टूटा है। खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि जिंदा रहते भर में नहीं करने दूंगा। मैडम वो चुनौती देने वाला तो केजरीवाल भी था, जो कह रहा था कि मोदी जी इस जन्म में दिल्ली नहीं जीत सकते। अभी हम लोग कौन से जन्म में हैं? मतलब क्या हम लोग जिंदा है अभी? जिंदा। आप जिंदा हो, मैं और वो कैमरामैन, माइक, सब जिंदा है। ये कह रहा था इस जन्म में मोदी जी दिल्ली में नहीं जीत सकते। अब हम लोग कहाँ हैं अभी? दिल्ली में किसकी सरकार है? पूर्ण बहुमत से आई है या लंगड़ी आई है? पूर्ण बहुमत से आई है। इनके कितने बंदे आए हैं? 22 आए हैं। वो आपके हिसाब से 22 आए हैं, मेरे हिसाब से 10 आए हैं। पूछो क्यों? सैलरी आपको मिलती है, पूछो क्यों? भाई आपके हिसाब से 22 आए हैं, मेरे हिसाब से झाड़ू के 10 आए हैं। पूछो क्यों? आपको सैलरी मिलती है, मेरे हिसाब से 10 आए हैं, आपके हिसाब से 22 आए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 12 तो जेल चले जाएंगे। अभी थोड़ी गए हैं। आपको काहे के लिए दिक्कत हो रही है मैडम? जब 12 जेल चले जाएंगे तो 10 ही विधायक बचेंगे। अब वो 12 बैठे बैठे जेल के अंदर से काम तो करेंगे नहीं। जैसे केजरीवाल कहता था कि 3 साल मुझे जेल में बैठा दिया, मुझे काम नहीं करने दिया, सबके बढ़िया हो गया, ठीक टाइम पे बच्चे हो गए, है ना भाई साहब? नहीं तो मोदी जी तो कुछ करने ही नहीं देते हैं। पर देखिए काम के नाम पे 27 साल के बाद आई है सत्ता में, तो काम की राजनीति करनी चाहिए, नाम बदलने की कौन सी राजनीति? मैं तो कहूँगा कि भैया बीजेपी वालों, तुमने एक काम की तो शुरुआत बहुत बढ़िया करी। यमुना के किनारे की मेरी वीडियो वायरल है, तुमने यमुना आरती शुरू कर दी। हेड्स ऑफ। मैं आपको दिल से कहता हूँ कि आपको मेरा प्यार भरा सम्मान है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी और दिल्ली में जो वहाँ के विधायक साहब लगते हैं उनको भी। आप 48 के 48 विधायकों को मैं ताली बजाता हूँ। आपने यमुना आरती शुरू कर दी, आपने यमुना की सफाई के लिए वहाँ से गंद उठाना शुरू कर दिया। बोलो यमुना मैया की जय। जो लोग दिल्ली वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम यमुना मैया की जय जरूर लिख देना। और जो भारत वाले देख रहे हैं, जिनको भारत में भी गंगा यमुना सरस्वती से प्यार है, जो सनातनी है, वो यमुना मैया की जय जरूर लिखना। क्योंकि हमारी दिल्ली की यमुना पिछले 27 सालों से गंद में थी और पिछले 12 साल से वो नाला बन गई थी। अच्छा, ये भी कहा गया है जो बहुत सारे मुस्लिम जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं कहोगे। मुस्तफ़ाबाद के मुसलमान बहुत बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने मोहन सिंह बिष्ट को जिताया। वाह मुसलमानों, आपने बढ़िया करा, तुम मेरे भाई हो। भाई मेरे को बोलने तो दो पूरा। आपने बढ़िया करा। मुस्तफ़ाबाद में लगभग बताया गया 8 से 10 हज़ार मुसलमानों ने मोहन सिंह बिष्ट को वोट दिया है।
भाई मज़ा आ गया। ऑटो वाला भाई भी कह रहा था कि हमने मोहन सिंह बिष्ट को वोट दिया है क्योंकि हमारे बच्चे चाहते हैं कि भैया ना वो पंचर लगाए ना वो मिस्त्री बने, वो देश के लिए जो है कलाम की सोच वाला आदमी बने। अब की बारी दिल्ली में लगभग 8 से 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। चकदे फटे नापते गिल्ली सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली, और बीजेपी का धीरे धीरे रेशो मुसलमानों की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन्होंने इनसे जो सुविधा ली थी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, अब मुसलमानों ने दिखा दिया है कि भैया हमें कलाम चाहिए, कसाब नहीं चाहिए। हाँ, पर एआई ने भी दिया है। जी जी, वो धीरे बोलो, वो अच्छा करा है उसने। हाँ। ओवैसी ने तो फिरकी ले ली। ओवैसी ने नहीं, एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि अगर नाम बदलने से सबके खाते में अगर 15 लाख चले जाते हैं, अगर 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती है तो आप एक नहीं 75 नाम बदल। ठीक है, अगर हज हाउस बनाने से दिल्ली का विकास हो जाता तो मेरे हिसाब से जब इनके पास 70 सीटें थी तो इन्होंने एक हज हाउस बनाया, मेरी तरफ 70 बना दो। हाँ। फिर बाद में आप ही रोएंगे। फिर वही बात कर रहे हो आप। अरे नाम बदलने से हमने कहाँ कुछ बोला है? हमने तो नाम जाकर देखो ना अयोध्या में। अयोध्या में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज आप जाकर देखो, अयोध्या में एक बैटरी रिक्शे वाला भी राम राम बोलता है, और मुल्ला जी को भी जाकर वहाँ पर वो घुमा रहा है, कह रहा है चलो राम मंदिर, और मुल्ला जी भी कह रहे हैं कि भैया राम राम। आज बैटरी वाला खुश, ऑटो वाला खुश, समोसे वाला खुश, भल्ले पापड़ी वाला खुश, मगर वो देसी ठर्रा वाला खुश नहीं है क्योंकि ठेके बंद हो रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पर बिजली पानी वहाँ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। अब 12 साल बाद बेचारा सत्ता चला गया, अब पंजाब जा रहा है तो हाजी यूनिस चौड़ा हो रहा है। अभी तो वो सत्ता में नहीं तो चौड़ा हो रहा है, अभी तो वो सत्ता में नहीं है तो चौड़ा हो रहा है। अगर वो जीत जाता तो क्या हाल होता? क्या हाल होता? मुस्तफाबाद का नाम मुस्तफाबाद ही रहता, इतना चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। एक काम करो, आप रोक लेना जाके मोहन सिंह बिष्ट को, आप तो पत्रकार हो। मतलब काम होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ काम होना चाहिए। नाम बदलने से क्या दिल्ली में हो जाएगा? क्या बदल जाए? आपका नाम क्या है? सुप्रिया पाठक। ठीक है, आपके पूर्वज का नाम पाठक था ना, सरनेम पाठक है ना। अरे अगर किसी ने आके गलती करी है, उस गलती को सुधारा जा रहा है। एक बार बोल दो योगी जी को भी कि नाम काहे बदल रहे हो? बोलो, उधर देख के बोलो, कैमरामैन बोलो, मैं नहीं बोल रहा। मुस्तफाबाद के मुसलमानों के बारे में तो सोचिए। तो सोच तो रहा है, वो नाम बदलने के बाद वहाँ के मुसलमानों के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, और मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी हो जाएगा। क्या दिक्कत है भैया? विकास होना चाहिए क्षेत्र में। हाजी यूनुस भी तो मुसलमान समाज से आते हैं, वो कहाँ खुश हैं? अरे सत्ता में नहीं है वो, उनकी बात मत करो, मेरा दिल टूटता है बार बार। इधर केजरीवाल पंजाब भाग रहा है, आप लोग मजाक बना रहे हो रात दिन केजरीवाल का। हाजी यूनुस हार गए, हारे हो की बातें क्यों करते हो बार बार? अभी जो जीत गया उसकी बात करो, कितने वोटों जीते हैं वो? कौन? वो मोहन सिंह बिष्ट। आइडिया नहीं, हम बता रहे हैं। कम से कम 30 से 35 हज़ार वोटों जीत कर आया वो बंदा। 30-35 हज़ार बंदे कम समझ रहे हो? 30-35 हज़ार वोट। एक बात बता दूं ना, यहाँ से लेके वहाँ तक अगर 30 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए ना तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। भैया गलत बोल रहा हूँ? उन्होंने 35 हज़ार वोट लिए, और फिरकी किसने लिए ये भी पूछो, क्योंकि मैं राम भक्त हूँ। पूछो किसने लिए? पतंग वाले ने। क्या फिरकी ले? वो पतंग वाला 40 हज़ार वोट ले गया, 35 हज़ार। उसके चक्कर में वोट बट गए। इन्होंने क्या बोला था, बटोगे तो कटोगे, वही हुआ। अब की बारी बटे नहीं तो अब की बारी मुसलमानों ने भी क्या बटोगे कटोगा, मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 7 वोट दो, विकास होगा। उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान चले गए उत्तर प्रदेश छोड़ के? बताओ, एक का नाम बताओ जिसने ये बोला हो कि भैया हमारे को यहाँ से भगा दिया है। हाँ, क्राइम करोगे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे विकास दुबे हो और चाहे वो अतीक अहमद हो। हमने तो कभी विकास दुबे के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई, हमने तो कभी नहीं बोला कि विकास दुबे का क्यों हुआ ऐसा। तो भैया अगर सत्ताधारी सरकार चाहती है अगले 10 सालों तक बीजेपी रही तो भाई साहब हम तो कह रहे दिल्ली का नाम बदल के भी अगर इंद्रप्रस्थ कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? और विकास हो, दिल्ली को दिल्ली दे दो, लंदन और पेरिस मत बनाओ केजरीवाल वाला, दिल्ली को दिल्ली जैसा बना दो, देश की राजधानी। चुनाव के रिजल्ट से पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया था कि अगर भाजपा आ जाती है दिल्ली में तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद और नाम बदलने की राजनीति होगी, और देखिए वही हो रहा है। मैंने भी चुनाव से पहले कह दिया था कि अगर गलती से केजरीवाल आ जाएगा, बुरा मत मानना, तो अब की बारी लोग सीवर का पानी पी रहे थे, ये डायरेक्ट जो है ना नाले का पाइप जो है वो सीधा टूटी से जोड़ देगा और कहेगा पीना है तो पियो, बाकी मैं सारा जो है वो ईद वालों को भेज रहा हूँ साफ पानी। तो क्या कर लोगे? मैंने भी तो बोला था, मगर अब की बारी प्रभु श्री राम ने फल दिया, और आज नहीं तो कल दिया। पूछो कल कौन सी थी? 8 तारीख, 8 फरवरी को खेला हो गया। भैया एक बात बताओ ना, अभी तो ईवीएम करते थे, अगर ईवीएम का लफड़ा होता सारा तो इनके बाइक विधायक भी कैसे जीत जाते? अतिशी कह रही है बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, डांस कर रही है वो है, और अरविंद केजरीवाल रो रहा है। अरे तो उनका गुरुजी हार गया। तो गुरु के हारने से क्या होता है? मैडम शांति रखो थोड़ा सा, रोने तो दो। 4 बार का सीएम हार गया, परवेश वर्मा जीत गया, फिर की ले ली किसी ने? पूछो किसने? संदीप दीक्षित ने।
संदीप दीक्षित दी लव यू। आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हो, भले कांग्रेस के हो, चाकते फटे नापते गिल्ली सोरे जलंधर शामलू दिल्ली फुर्रा। तुमने जो 4000 वोट लिए ना, उसी से सारा लोचा हुआ है। अगर तुम हावी नहीं होते और 4000 वोट नहीं आते तो ये घुंघरू सेठ फिर आ जाता दिल्ली में। अच्छा हुआ। पर आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र का देश है, भाईचारे का देश है, तो अगर एक दो नाम अगर 10,000 मुसलमानों के नाम पे भी है तो क्या दिक्कत है? 10,000 मुसलमानों ने भी वोट डाला है, भाईचारे में डाला है। अब चारा भाई भाईचारा जो भी है बढ़िया है, हमें खुशी है, बढ़िया है जो कुछ हो नाम अरे तो मैं आपका नाम कौन बदल रहा है? मेरा नाम कौन बदल रहा है? जो गलत था उसको सही कर रहे हैं और वो होता रहेगा। अभी सरकार किसकी है? भाजपा की। 5 साल किसके पास है? भाजपा। आने वाले टाइम पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर झाड़ू बचेगी? झाड़ू तो बची ही है। कहाँ बची है झाड़ू? आपके घर की पूछ रहा हूँ मैं, आपके घर की झाड़ू के बारे में पूछ रहा हूँ। या झाड़ू के कार्यालय में गए हो? खाओ माँ कसम, नहीं गए हैं। जाओ झाड़ू के कार्यालय में खाओ मम्मी कसम, जाओ। मैडम संडास पे पानी भी नहीं है वहाँ पे, अब हाथ धोने का साबुन भी नहीं है। अच्छा। पूछो क्यों? कोई आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई फ्लैश मार के भी नहीं जा रहा। लेटरिन चुरा के ले गए। परपटगंज में मनीष सिसोदिया के दफ्तर से सारा सामान गायब है। मनीष सिसोदिया गए, कार्यकर्ताओं ने सारा फिरकी ले ली, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव आया था, अखिलेश यादव ने छूटते कह दिया था जब हाथ हिला रहा था ऐसे, कह रहा है अरविंद तू इलेक्शन हारने वाला है, टूटी मग्गा बाल्टी एसी सब चुरा लो, कुछ नहीं रखा। बोले क्यों? बोले हमें एक्सपीरियंस है। नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा? ये मोहन सिंह बिष्ट से जाके पूछो, वो ऑन ड्यूटी अभी विधायक है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा बंदा बना दो जो योगी जी के साथ बैठकर हर हफ्ते चाय पिए। आपके हिसाब से कौन उस काबिल है भाजपा में? साइलेंट है, बीजेपी वाले बताते नहीं है। पूछो कैसे? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़, क्या विष्णुदेव साय राजस्थान वाले, भजन लाल शर्मा और उधर मोहन यादव। अब इधर कहीं नारायण नारायण। ध्यान करो, 48 विधायकों में से किसका नाम देवी देवता वाला है? हो सकता है वो अजय हो सकता है वो कपिल हो सकता है वो परवेश हो। ध्यान लगाओ कि कौन सा देवी देवता आ सकता है चौथे राज्य में, क्योंकि एक तरफ भजन है, ऐसा गलत बोल रहा हूँ, एक तरफ विष्णु है, एक तरफ मोहन है, और क्या पता यहाँ वाला निकले। कोनो फिरकी ले रहा है भैया, तो कोई ना कोई तो है ऐसा आदमी जो आ सकता है। बाकी बीजेपी अगले 5 सालों में ऐसा काम करेगी कि घुंघरू सेठ यहाँ दोबारा नहीं आएगा। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी पत्रकारों को कि केजरीवाल के दफ्तर का मुआयना जरूर करें। वहां पर सुनने में आया है फिर आप रो रहे हैं, मजाक बना रहे हैं का। मैडम कह रहे थे इस जन्म में मोदी नहीं जीतेगा। हम लोग कहाँ हैं अभी? दिल्ली में ही है। नहीं मतलब जिंदा है ना, जीत गई आप, इसी जन्म में हो गया ये काम। जीत गई है तो ऐसे मजाक। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी को चैलेंज मत करना और कभी किसी की बद्दुआ मत लेना और कभी पानी का पैसा मत मांगना जल्दी। क्या? पानी का पैसा। हाँ, पानी का पैसा, बेईमानी का पैसा और नानी का पैसा खाओगे? आप बताओ ना। नहीं नहीं। हाँ, खाना भी मत भूल से। और केजरीवाल ने पानी का पैसा भी खाया, बेईमानी का भी खाया, और नानी तो इसकी कहती थी कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। ठीक है केजरीवाल जी? जिसकी 8 लाख की लेटरिंग उतरती थी वो 200 रुपए वाली में कैसे कर रहा होगा? आपकी टेंशन है आपको? मैडम जो लेटरिंग गोल्ड की थी वो नॉर्मल लेटरिंग में कैसे कर रहा होगा बेचारा। और सुनने में आया बेचारे को 1 हफ्ते से कोई पानी भी नहीं दे रहा, बिना धोए घूम रहा है।